हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास 7 साइंस। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर 4। और चैप्टर 4 में आपको पढ़ना है एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स स्टूडेंट्स दो ही होते हैं, एक होता है ऊल और दूसरा होता है सिल्क। तो इस चैप्टर में हम लोग ऊल और सिल्क के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 फाइबर्स फ्रॉम एनिमल। तो स्टूडेंट्स, फाइबर क्या होता है? जो नेचुरल फाइबर है हमारा, नेचुरल फाइबर, तो नेचुरल फाइबर हम लोग देखते हैं वो हमको मिलता है या तो एनिमल से या प्लांट से, एनिमल और प्लांट से। तो एनिमल और प्लांट से जो फाइबर मिलता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर। तो एनिमल से जो हमको फाइबर मिलता है वो स्टूडेंट्स केवल दो ही है, एक है ऊल और दूसरा है आपका सिल्क, सिल्क एंड ऊल। और प्लांट से जो फाइबर मिलता है हमको, पहला तो आपका काटन, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, काटन मिलता है, काटन। दूसरा है फ्लैक्स और तीसरा है स्टूडेंट जूट। ये नेचुरल फाइबर्स है जो हमको एनिमल और प्लांट से मिलते हैं। तो हम लोगों के स्टूडेंट्स स्पेशली पढ़ना किसको है? ये ऊल और सिल्क को, क्योंकि ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। तो हमको कॉटन, फ्लैक्स और जूट के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है ऊल और सिल्क के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखते हैं ये आपका जो सिल्क है, सिल्क, इसका जो क्लॉथ होता है, जो कपड़ा बनता है क्लॉथ, इसका जो हमको क्लॉथ मिलता है वो स्टूडेंट, इसकी कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है कि ये जो है बहुत सॉफ्ट होता है। पहला तो इसका जो स्पेशल प्रॉपर्टी है क्लॉथ, जो सिल्क का क्लॉथ वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और दूसरा है आपका ये लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? लस्ट्रस मीन्स होता है चमकदार, मीन्स इसमें शाइनिंग होती है। और तीसरा क्या है? ये काफी कंफर्टेबल होता है। क्या होता है? कंफर्टेबल मीन्स बहुत आरामदायक होता है, सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और कंफर्टेबल होता है। ये क्वालिटी है आपके सिल्क की क्वालिटी है। लेकिन ये कैसा होता है? ये कॉस्टली होता है। कैसा है? ये कॉस्टली है, ये काफी महंगा होता है। ठीक है स्टूडेंट, सिल्क का कपड़ा जो होता है सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, कंफर्टेबल होता है और कॉस्टली होता है। तो हम लोग स्टूडेंट देखते हैं कुछ वैरायटी देखते हैं सिल्क की। सिल्क की क्या वैरायटी है? तो सबसे पहले हम लोग सिल्क के बारे में ही पढ़ेंगे। तो लिख लेते हैं वैरायटी ऑफ सिल्क, जिसकी काफी डिमांड है। वैरायटी ऑफ सिल्क जिसकी हाई डिमांड है। इसकी डिमांड क्या है? बहुत ज्यादा है, डिमांडेड। तो 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप सिल्क की वैरायटी है, 4 वैरायटी जो काफी डिमांडेड है। पहला है स्टूडेंट क्रीप, पहला है क्रीप। दूसरा है आपका सटिन, और तीसरी वैरायटी है स्टूडेंट डेमास्क या दमास्क। और 4th वैरायटी है टैफेटा। तो ये 4 वैरायटी है, क्रीप, सटिन एंड दमास्क एंड टैफेटा। ये काफी डिमांडेड है। ये तो हो गई जो डिमांड जिसकी ज्यादा है, किस प्रकार के सिल्क की डिमांड ज्यादा है। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ सिल्क, इस सिल्क की हिस्ट्री क्या है।
हिस्ट्री ऑफ सिल्क। तो सिल्क की हिस्ट्री है स्टूडेंट, सबसे पहले चाइनीज ने, चीन के लोगों ने इसको डिस्कवर किया। ये डिस्कवर किया इन लोगों ने, चाइनीज डिस्कवर्ड द हिमालयन सिल्क मार्क। हिमालयन सिल्क मार्क की डिस्कवरी सबसे पहले चाइनीज ने की। और ये चाइना के लोगों ने सबसे पहले सिल्क का प्रोडक्शन किया। और इन्हीं को सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होगा, इसको सबसे पहले चाइनीज लोग इसके बारे में जाने और कई सौ साल तक पूरे वर्ल्ड से छुपा करके रखे कि इसका जो प्रोसेस है, किस प्रोसेस से इसका प्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन बाद में स्टूडेंट्स हुआ क्या, अदर जो दूसरे कंट्री में भी इसका जो प्रोसेस था सिल्क प्रोडक्शन का, उसको लोगों ने जान लिया। तो स्टूडेंट्स, जो हिमालयन सिल्क मार्क था, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? चाइनीज ने। तो एक्चुअली में है क्या, ये जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है वो सिल्क फार्म्स में होता है। फार्म्स, सिल्क फार्म मीन्स इसके लिए बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाते हैं जहाँ सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। तो सिल्क फार्म में होता क्या है, ये जो फीमेल मॉल होती है, फीमेल मॉल मीन्स सिल्क का जो फीमेल मॉल होता है, ये क्या करती है, दे ले एग्स, ये अंडे देती है, दे ले एग्स। और इसी एग से ये फीमेल मॉल क्या करते हैं, दे लेस एग, और इसी एग से क्या होता है, सिल्क वार्म बाहर निकलता है, सिल्क वार्म। तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स है क्या, जो ये टोटल स्टडी, होल स्टडी है सिल्क प्रोडक्शन की, उसी को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या है, द होल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क is known as सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग इसी सेरीकल्चर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके बाद देखेंगे कि सिल्क मॉल से ये सिल्क वर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। मीन्स फ्रॉम सिल्क moth to from silk moth to silkworm। मीन्स सिल्क मॉथ से सिल्क वर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर सिल्क वर्म से सिल्क मॉथ कैसे बनता है। तो इसके लिए स्टूडेंट करते क्या है, ये जो सिल्क फॉर्म्स हैं, ये जो फॉर्म्स हैं, मीन्स किसके फॉर्म्स, सिल्क के, जो सिल्क फॉर्म्स है, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, एक लाइनेन का बैग होता है। दिस इज द बैग, ये है बैग ऑफ लाइनेन का। इसी के अंदर सिल्क जो फीमेल मॉथ होती है, फीमेल सिल्क मॉथ, इस बैग के अंदर फीमेल सिल्क मॉथ को रखा जाता है और ये लाइनेन का बना होता है और ये कंप्लीटली डिसइंफेक्टेड होता है। डिसइंफेक्टेड इसलिए कर दिया जाता है इस बैग को, ये जो फीमेल सिल्क मॉथ है इसको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो सिल्क मॉथ इस बैग के अंदर क्या करती है, दे ले एग्स। इसके अंदर ये फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो अंडे देती है। और कितने देती है, कितने अंडे, अबाउट 200 to 500
एग्स मीन्स एक सिल्क मॉथ, सिंगल सिल्क मॉथ कितने अंडे ले करती है? इट लेस अबाउट 200 to 500 एग्स। अब ये जो अंडे हैं इसमें से कुछ तो अलग कर लिए जाते हैं और उनको अलग से रख लिया जाता है फॉर द रिप्रोडक्शन। सम केप्ट फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए कुछ को रख लिया जाता है। सम केप्ट फॉर रिप्रोडक्शन, और जो रेस्ट होते हैं, रेस्ट एग्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। इस तरह से ये 200 to 500 एग्स जो हैं उनमें से कुछ को रिप्रोडक्शन के लिए रख लिया जाता है और बाकी जो बचा होता है उसको सिल्क के प्रोडक्शन के लिए यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो रेस्ट ऑफ द एग्स थे, रेस्ट ऑफ द एग्स विच इज केप्ट फॉर रिप्रोडक्शन, जिनका यूज रिप्रोडक्शन के लिए किया गया था, इन सारे एग्स को क्या किया गया? एक बॉक्स के अंदर रख दिया गया। एक बॉक्स ले लिया गया और ये बॉक्स कैसे था? परफोरेटेड बॉक्स था। परफोरेटेड बॉक्स या कार्क बोर्ड, कार्डबोर्ड बॉक्स। ये था क्या? ये परफोरेटेड मीन्स होता है छिद्रयुक्त, इसमें होल थे। इसके अंदर ये सारे एग्स को रख दिया गया और ये बॉक्स एक इंक्यूबेशन बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया। ये क्या है स्टूडेंट? इंक्यूबेशन बॉक्स, इंक्यूबेशन बॉक्स। ये इंक्यूबेशन बॉक्स है। इंक्यूबेशन बॉक्स है क्या? ये इलेक्ट्रिकल हीट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल हीट प्रोड्यूस होता है इंक्यूबेशन बॉक्स में। तो इसके अंदर जो एग्स रखे गए हैं उनकी हैचिंग के लिए उनको गर्म थोड़ा सा हीट चाहिए। जब तक वार्म नहीं होगा तब तक इनकी हैचिंग नहीं होगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल हीट इस बॉक्स को दिया जाता है तो इस एग्स की क्या होती है? हैचिंग शुरू हो जाती है। और जब हैचिंग होगी तो होता क्या है? उससे लार्वी बाहर निकलती है। लार्वी हैच आउट फ्रॉम द एग्स। एग्स मीन्स अंडे से जो लार्वी होती है वो बाहर निकल जाती है हैचिंग के बाद। जैसे ही लार्वा ये बाहर आता है तो इनको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। ये वांट टू फूड, वो फीडिंग करना चाहते हैं, मीन्स भोजन चाहिए। तो भोजन के लिए क्या है? ये जो अंदर लार्वा है वो लार्वा कहाँ आएगा? बाहर आता है। इसके अंदर से जो लार्वी है, जो लार्वी बनी आफ्टर द हैचिंग, एक से बाहर आई, ये कहाँ आते हैं? बाहर आते हैं। तो बाहर इस बॉक्स के ऊपर एक पेपर की शीट रख दी जाती है, वो भी परफोरेटेड। ये कैसी शीट है? परफोरेटेड शीट ऑफ पेपर। मीन्स जो पेपर का ये पीस रखा गया है ये भी कैसा है? परफोरेटेड है। तो ये जो लार्वी है ये परफोरेटेड बॉक्स है। इस परफोरेटेड बॉक्स से ऊपर आया और ये पेपर के ऊपर आते हैं। तो पेपर के ऊपर यहाँ चॉप्ड मलबरी लीव्स रख दिया जाता है। ये क्या है आपका? चॉप्ड मलबरी लीव्स। क्योंकि ये चॉप्ड मलबरी लीव्स क्या है? इट इज द फूड ऑफ लार्वी। जो लार्वी है वो मलबरी लीव्स को खाना पसंद करती है, मीन्स इनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये चॉप्ड करके रखा गया है।
तो होता क्या है स्टूडेंट्स, ये लार्वी जैसे ही पेपर के ऊपर जाएंगे तो इनको चाप मलबरी लीव्स मिल जाएगा, ये इसको खाना शुरू कर देते हैं। और जो फीडिंग करते हैं, ये फीडिंग के दौरान ये सोते भी हैं। दे स्लीप फॉर 4 टाइम्स, दे स्लीप फॉर 4 टाइम्स ड्यूरिंग फीडिंग। जब ये भोजन करते हैं तो फीडिंग के समय कितनी बार स्लीप करते हैं, 4 टाइम। वो भी 4 टाइम जो स्लीप करते हैं, तो एक बार जब सोते हैं तो 24 आवर के लिए स्लीप करते हैं। फॉर 24 आवर मीन्स स्लीप, दे स्लीप फॉर 24 आवर्स। और कितना इंटरवल के बाद, ऑफ 6 डेज, 6 डेज इंटरवल्स। छह दिन के अंतराल पे वो 24 घंटे के लिए सोते हैं। मीन्स जब ये फीडिंग करना शुरू करते हैं, बाहर आकर के खाना शुरू करते हैं, तो 24 घंटे के लिए सोते हैं, लेकिन उसके पहले 6 दिन तक लगातार खाते हैं। 6 दिन लगातार खाएंगे, फिर 24 घंटे के लिए सो जाते हैं, फिर 6 दिन खाएंगे, फिर 24 घंटे के लिए सो जाते हैं, फिर 6 दिन तक लगातार खाना खाते हैं, मीन्स अपना जो मलबरी लीव्स है उसको खाते हैं, और फिर 24 घंटे के लिए सो जाते हैं, फिर 6 दिन लगातार खाएंगे, फिर 24 घंटे के लिए सोते हैं। इस तरह से जो इनका फीडिंग है कंप्लीट होता है। लेकिन जो लास्ट टाइम फीडिंग है स्टूडेंट, तो जो लास्ट टाइम का फीडिंग है इनका, वो 10 डेज के लिए, मीन्स लगातार 10 दिन तक खाते हैं। 10 दिन तक खाने के बाद होता क्या है कि जब ये खा करके सोते हैं, ड्यूरिंग स्लीपिंग होता क्या है, ड्यूरिंग स्लीपिंग देयर स्किन क्रैक, मीन्स वो टूट जाती है, जो ओल्ड स्किन है वो टूट जाती है। जब ये सोते हैं उसी समय इनका स्किन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, क्रैक या ब्रेक हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब ये सो के उठते हैं, व्हेन दे अवेक दे कम आउट फ्रॉम द ओल्ड स्किन। ओल्ड स्किन से क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, दे कम आउट फ्रॉम ओल्ड स्किन ओल्ड स्किन से बाहर निकलते हैं विथ न्यू वंस, एक नई स्किन उनके ऊपर बन जाती है, विथ न्यू वन, एक नई स्किन के साथ बाहर आते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग। क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। जैसे आप देखते होंगे जो स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स वो हर साल अपने ओल्ड स्किन को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं न्यू स्किन में, जिसको हम लोग केचुल भी बोलते हैं, गांव में केचुल छोड़ते हैं। उसी तरह से ये जो सिल्क वार्म है वो क्या करता है, पुराने स्किन से बाहर निकल आता है विद न्यू स्किन, जिसको हम बोलते हैं मोल्टिंग। और जब ये बाहर आता है स्टूडेंट, ये कंप्लीटली क्या करता है, फुल्ली ग्रोन हो जाता है, फुल्ली ग्रोन सिल्क वर्म। अब ये क्या करता है, ये जो फुल्ली ग्रोन सिल्क वर्म है, इसको हम लोग क्या करते हैं, या तो किसी बुशेस के ऊपर, या मतलब किसी झाड़ी के ऊपर, या हम लोग इसको छोड़ देते हैं ऑन द ग्रास। ठीक है, तो बुशेस और ग्रास के ऊपर क्या करते हैं, ये
fully grown silkworm is placed on straw or bushes या स्ट्रा मीन्स घास या झाड़ियों के ऊपर इनको रख दिया जाता है जो फुल्ली ग्रोन सिल्कवर्म है। अब ये क्या करते हैं, ये अपने ऊपर काकून का फॉर्मेशन करते हैं। दे फॉर्म काकून ओवर देमसेल्फ, अपने ऊपर काकून का फॉर्मेशन करते हैं। और काकून का फॉर्मेशन किस लिए करते हैं, टू कीप देम प्रोटेक्ट या टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ दे फॉर्म काकून। काकून होता क्या है, काकून क्या है, इट इज अ सॉफ्ट कवरिंग, इट इज अ सॉफ्ट कवरिंग ओवर सिल्कवर्म, सिल्क के ऊपर, सिल्कवर्म के ऊपर क्या होता है, एक सॉफ्ट कवरिंग होता है which is spun by silkworm with the help of a liquid secreted by them। ये क्या करते हैं, एक लिक्विड का सेक्रेशन करते हैं जिससे एक लंबी सी फिलामेंट बनती है। और वो जो लंबी फिलामेंट होती है, लॉन्ग फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। लॉन्ग फिलामेंट जो कि 600 to 1200 मीटर लॉन्ग होता है, ये लॉन्ग फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि 600 to 1200 मीटर लंबा होता है। और इसी फिलामेंट से वे काकून का फॉर्मेशन करते हैं। तो काकून क्या है, सॉफ्ट कवरिंग है जिसका फॉर्मेशन वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लिक्विड व्हिच इज सेक्रेटेड बाय देम, एंड विद दिस लिक्विड दे फॉर्म अ लॉन्ग फिलामेंट व्हिच इज नोन एज सिल्क फिलामेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्क फिलामेंट बोलते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये काकून का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके आगे स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि काकून से हमको फिर सिल्क कैसे मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।